तो देखना लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर चालू कर दिया था। राइट। कैपेसिटर क्या है, तो एक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस क्या है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। यस सर। कैपेसिटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी मेरी रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बराबर ना। यस सर। अगेन दिस इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी। राइट। नेक्स्ट, हमने एक चीज देखी थी, जो रेशियो है क्यू और वी का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस रेशियो को कहा जाता है कैपेसिटेंस। यस। बराबर। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। राइट। ओके, हमने अर्थ का कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो हमें कितना मिला था, 711 माइक्रोफैरेड, बराबर ना। तो राइट। यहाँ से हमने कंक्लूजन किया था कि फैराडे यूनिट बहुत बड़ा होता है। यस। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स, दो सिंपल न्यूमेरिकल देखे थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की थी। आगे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बराबर ना। राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा था कि उसका जो कैपेसिटेंस होता है, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू epsilon a into epsilon naught divided by d, where a is nothing but the area of the parallel plate, d is the distance between the two plates. Okay. राइट। Next, यस। if we insert the dielectric slab in between the plates, तब capacitance मेरा बढ़ता है by the factor k, and that factor is called as a dielectric constant. यस। मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इन द कूलम्स लॉ, आपने किया। यस सर, आई वेंट ओवर इट अ लिटिल बिट। लिटिल बिट डिटेल। मतलब आपने किया ही नहीं। नो सर, मैंने देखा, फॉर्मूला देखा थोड़ा, हाँ। बट एकदम डिटेल में नहीं किया। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, बराबर ना, परमिटिविटी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, यस समझ सर। रहे। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, कल वाली ही चीज़ें करेंगे लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से, जहाँ पे मैं गॉस लॉ यूज़ करने वाला राइट, यू सेड दैट। हूँ। ओके, तो देखना, उसके लिए मैं एक सिंपल हालो स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कंसीडर द हालो स्फेरिकल कंडक्टर। ये कुछ इस तरह से कंडक्टर है, जिसकी मैं रेडियस कंसीडर करने वाला हूँ R1। यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहेगा R1। ओके, तो इसके सराउंडिंग में मैं एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करने वाला हूँ, जो कि कॉन्सेंट्रिक रहेगा। ओके। ओके, जिसकी रेडियस मैं यहाँ पे अज्यूम करने वाला हूँ R2। इसकी रेडियस कितनी है, R2। R2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको मार्किंग कर दें, ये R1, ये R2। अब मैं एक काम करने वाला, आई एम गोइंग टू प्लेस अ चार्ज ऑन दिस इनर स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यस सर। तो देखना, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखने वाला हूँ। ठीक है, बाहर जो भी हमने स्फेरिकल कंडक्टर यूज़ किया है उसके ऊपर कुछ चार्ज है नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट काम में आएगा। ओके, ओके। ओके। इंडक्शन की वजह से ये जो अंदर वाला सरफेस है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और बाहर वाले सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। ठीक। ऑलराइट। ओके, अब मैं एक काम करने वाला, आई एम गोइंग टू कनेक्ट एन अर्थ वायर टू दिस आउटर स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी वजह से ये प्लस क्यू चार्जेस पूरे क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। राइट। बराबर। यस। मतलब ये जो आउटर सरफेस है, सॉरी, ये आउटर स्पीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर जो है, उसके आउटर सरफेस के ऊपर अब कोई चार्ज है नहीं, बराबर। जो भी चार्ज राइट। रहेगा पूरा का पूरा इनसाइड रहेगा। यस। ओके, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू मैंने ले लिया है। राइट। ठीक है, अब देखना, आई एम गोइंग टू कंसीडर द गॉसियन सरफेस। ये कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस कंसीडर करने वाला। ओके। ओके, स्फेरिकल है, अज्यूम दैट इसका रेडियस में आर कंसीडर कर रहा हूँ। ओके।
ठीक है, अगर गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है तो हम यहाँ पे इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Right. फ्लक्स किस तरह से होगा, तो वो होगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस और डी ए, Correct. बराबर। Yes. दिस फ्लक्स इज नथिंग बट द enclosed charge divided by epsilon naught, q enclosed divided by epsilon naught। ओके, Right. तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एरिया डी एस, क्यू enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ds की वैल्यू कितनी आएगी, सरफेस एरिया कितना रहेगा इसका, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना रहेगा, तो वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर ना। Yes. गॉसियन सरफेस का एरिया होता है ये। Okay. Yes. तो ये आ रहा है मुझे क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज कितना रहेगा, Um. गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, प्लस क्यू ही है ना। Right. हाँ, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। ओके, Okay. ठीक है, तो ये कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, जो इनसाइड कंडक्टर है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वी प्लस पोटेंशियल होगा, और जो बाहर जो सरफेस है इसके ऊपर रहेगा वी माइनस। एक Okay. वी प्लस है, एक वी माइनस रहेगा। Minus. तो आई विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। Okay. पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू Conductors. कंडक्टर्स। तो वो होगा v, एंड विच इज इक्वल टू v प्लस माइनस ऑफ v माइनस। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी आर, याद है ना, Yes, sir. ये माइनस में रहेगा। ओके, अब इसका लिमिट्स, तो इसके लिमिट्स होंगे फ्रॉम R2 to R1। R1. ये उल्टा होता है ना, Yes, sir. माइनस वाला पहले लेंगे तो जो बाद में होता है उसका पहला हम लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, One इलेक्ट्रिक फील्ड की upon. वैल्यू, हाँ, हाँ वो वन अपॉन फोर फोर पाई पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू आगे रहेगा ये माइनस R2/R1 1/R² इंटू डी आर। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। राइट। तो इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, 1/R² का इंटीग्रेशन याद करना, ये वाला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका आंसर कितना आता है, x रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, बराबर ना। राइट। तो 1/R² को मैं लिख सकता हूँ R⁻²। राइट। तो वो कितना होगा, कितना होगा फिर, तो वो आ जाएगा -1/R। एक सेकेंड, आर स्क्वायर को क्या लिखा, आर रेस टू आर, माइनस टू ना। हाँ ऊपर जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, तो ये फॉर्मूला लगाओ, R⁻² प्लस वन डिवाइडेड बाय -2 प्लस वन, बराबर ना। ओके हाँ, R⁻1 डिवाइडेड बाय -1, दैट मीन्स आई कैन तो राइट वन डाउन। माइनस वन बाय आर, यस गॉट ओके, इट। तो इसके लिमिट्स है मेरे R2 माइनस R1। ओके। तो ये कितना बनेगा, तो दिस विल बिकम एज अ -1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2। R2। ठीक है, ओके। तो ये कितना बन रहा है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2, सही लिख रहा कैसे हूँ ना। कैसे कैसे कैसे
R1 माइनस, एक मिनट, हमने यहाँ पे एक साइन मिस कर दिया है, ये जो इक्वेशन में साइन है ना, हाँ। उसको भी ले लो। ये यहाँ ओके। पे है ना, वो हाँ हमने हाँ। मिस कर दिया है। ये माइनस, ओके ये ओके। माइनस, एक काम करता हूँ, रुकना, हम भूल गए थे उसे। तो ये माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस। नहीं ना, ये माइनस माइनस प्लस वन हो और हो बीच जाएगा, में माइनस आएगा। और यहाँ पे R2। राइट ओके। यस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसे क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा R2 माइनस R1, मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रहा हूँ, R1 बाय R2 बराबर। यस सर। तो ये मिला मुझे क्या, पोटेंशियल। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू बाय वी। वी। तो Q, तो Q रहेगा, V की वैल्यू हमने ऑब्टेन की है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू आर टू। R2। तो क्यू क्यू कैंसिल, ये यस। सारी चीज़ें ऊपर चली जाएगी, राइट। मुझे मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट R1 R2 R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। समझ में आया। अगर मैं इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर यूज करता हूँ और एक आउटर कंडक्टर को मैं अर्थ कहता हूँ, तो मुझे कैपेसिटेंस मिल रहा है किस तरह से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। राइट। क्लियर। यस सर। चलो इसे उतार लो, यस सर। जल्दी करना। हाँ सर। और आज कोई ब्रेक होगा नहीं बीच में, आई विल कंटिन्यू, ऑलरेडी हमने ओके। टाइम लॉस यस थोड़ा सर। सा लेट यस। शुरू किया। ओके सर। ओके सर डन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 बराबर ना। राइट। समझ लो। यस सर। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ आइसोलेटेड स्पीयर, आइसोलेटेड स्पीयर, मैं कितने स्पीयर कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, एक या दो, एक ही ना। एक ही आइसो। कंसीडर कर रहा हूँ। राइट। तो दूसरा स्पीयर है नहीं, इसका मतलब जो आउटर स्पीयर है ना, जिसकी रेडियस हाँ। हमने कितनी कंसीडर की है,
R2 R2. R2 कंसीडर किए। अगर मैं Right. यहाँ पे आइसोलेटेड स्फीयर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इस R2 की वैल्यू होगी कितनी, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? एक R2 की सेकंड, वैल्यू कितनी इन्फिनिटी होगी, कैसे? मतलब बहुत बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है कंपेयर हाँ. टू द सिंगल स्फीयर, बराबर ना? ओके 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 ओके, गॉट तो इट. ये यस. हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी है तो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. बराबर। यस. तो इन्फिनिटी मतलब नीचे कितना आएगा, R2 ही आएगा, हाँ. और ऊपर क्या है, R1 इंटू R2। तो ये R2 कैंसल, यस. आंसर कितना, 4 pi 4। epsilon naught R1. तो ऐसा ही कुछ हमने देखा था ना आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, यस. बराबर ना? यस सर, यस यस, करेक्ट. क्लियर? यस सर. दूसरी चीज, ये आइसोलेटेड स्फीयर, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा पैरेलल लिमिट्स। किसकी? पैरेलल लिमिट। मतलब? अब पैरेलल लिमिट में क्या है, तो देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो R1 है और ये जो R2 है, इसको मैं बहुत लार्ज बनाने वाला हूँ। R1 को भी? हाँ, दोनों को भी। R1 एंड R2 आर मेड वेरी लार्ज, सच दैट इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा ना, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। R2 माइनस R1, द डिफरेंस विल बी इक्वल टू D। मैं ऐसा कुछ कंसिडर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? डी? मतलब? एक डिफरेंस, मैं इसको बहुत ये कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अब देखना ये क्या होता है, ये किस तरह से होता है। अब देखना, ये छोटा स्फीयर है, बराबर, हाँ. इसके कुछ रेडियस है। अगर मैं यहाँ पे इस पोर्शन को जूम करने की कोशिश करूँ, ये वाला, तो ये थोड़ा सा हाँ. स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बराबर ना? यस, काइंड ऑफ. हाँ। अगर मैं और एक स्फीयर ले रहा हूँ जिसकी रेडियस में बहुत बड़ी कंसिडर कर रहा हूँ, बराबर ना? हाँ. अब मैं सेम ही पोर्शन ले रहा हूँ, हाँ. ठीक है? तो देखना, हाँ. इससे ये स्ट्रेट दिख रहा है सेकंड वाला। राइट. सिमिलरली अगर मैं और स्पीयर को बहुत बड़ा करता हूँ, मैं उतना ही पोर्शन लूँगा जितना मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो और ये स्ट्रेट हो रहा है। करेक्ट. समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ. देखना, अब मैं ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अगर मैं R2 और R1 को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो ये आगे जाके स्ट्रेट लाइन दिखने वाला, बराबर ना? यस. अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन राइट. दिखेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ एक डिस्टेंस रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? यस सर. और उस डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, D आ रहा है। क्लियर? यस सर. तो मैंने इसको D कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस देखना किस तरह से बनेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2, नीचे कितना आएगा, D आएगा, बराबर। हाँ. अब देखना, ये जो R1 और R2 है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्या, स्मॉल, ये स्मॉल डी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर लेना चाहूँ तो मैं इसे इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ, R1 इज नियरली इक्वल टू R2। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, R1 को नियरली इक्वल टू R2 ले रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ये राइट. वाला जो है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, जो मैंने राउंड किया है? मतलब किसी भी एक डिस्टेंस को लेके स्क्वायर कर सकते हैं. हाँ, तो किसी भी एक डिस्टेंस को लेके क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर. स्क्वायर कर सकते हैं। सपोज करना कि मैंने इसको R ही कंसीडर कर लिया है, तो ये कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। राइट. थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। लेकिन ये 4 पाई R स्क्वायर है क्या, सरफेस एरिया है ना? हाँ. तो मैं इसे लिख लूँ ए, श्योर. तो मुझे क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। करेक्ट. ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, तब तक ये लिख लेना। यस सर.
हाँ सर, हाँ सर। किती वाजता? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। ओके। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नाहीतर एक काम करतो ना सर, जर सकाळीच येणार असेल तर मग सकाळी 8 ते 9 ही बॅच घेतो. आणि पुढे होणार आहे का उद्या वेदांचं लेक्चर? अरे बापरे. हम्म. हां हां. अं, ठीक आहे, मग मी काय करतो, 9:30 पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतो. मला लेक्चर होतं मॉर्निंगला एक. ते हां. हं. 9:30 पर्यंत पोहोचतो सर. हां. ठीक. हां हां. हां. हां, मग तेच सर, टीचिंगच करतो मी. 2 तास मला हां, यूज होऊन जाईल. हां हां. हां हां. ठीक आहे. हां. ठीक. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. समझ में आया? ये किसका आंसर आया? Yes, sir. Parallel limit. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आंसर आया। बराबर? Oh, okay, yes. हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है? Right. पैरेलल लिमिट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Got it. ओके। आगे बढ़े? Yes, sir. The next part is the cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. ओके? तो देखना, इसका डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा। ट्राई करता हूँ कि ये अच्छा डायग्राम बन जाए। तो मैं यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कंसीडर करने वाला हूँ। क्या कंसीडर करने वाला हूँ? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। समझ में आ रहा है? हाँ. तो ये वाला एक हुआ, दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है? बाप रे. Okay. समझ में आया? हाँ. कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस लेना R1 और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस हम लेंगे R2। R2. तो मैं Okay. यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. R2। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखने वाला हूँ। ठीक है? तो देखना, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू आएगा और बाहर फिर से प्लस क्यू आएगा। ठीक है? Okay. Okay. इंड्यूस चार्ज होगा ना?
हाँ हाँ। अब मुझे क्या करना है, इस बाहर वाले प्लस क्यू को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करनी पड़ेगी यस। या फिर ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही ग्राउंडिंग करता हूँ तो ये चार्ज क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर कितना है, प्लस और माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। ओके। यस। ओके, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँगा। आई विल कंसीडर द गॉसियन वॉशिंग सरफेस। सरफेस। तो गॉसियन सरफेस देखना, मैं एक रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ आर, स्मॉल आर। हम्म। कुछ इस तरह से एक गॉसियन सरफेस होगा, और गॉसियन सरफेस सेम ही हम सिमेट्रिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से। राइट। तो ये भी एक सिलेंडर ही दिखेगा। मैं इस सिलेंडर की लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ एक्स। ठीक है। ओके। ओके। और ये जो बाहर, ये जो टोटल सिलेंडर की लेंथ है, ये कितनी है, तो अज्यूम करना कि ये कैपिटल एल है। ओके। ओके। तो फिर से वही वाली चीज़, मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमने ऑलरेडी किया है, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके। यस। यस। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस एरिया डी एस क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मुझे इस गॉसियन सरफेस जो हमने कंसिडर किया है सिलेंडर, उसका मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया, एंड दैट सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी द 2 पाई आर इंटू एक्स, बराबर। यस करेक्ट। 2 पाई आर इंटू एक्स। अब मुझे एनक्लोज चार्ज निकालना है। एनक्लोज चार्ज कितना होगा देखना, कितना हो सकता है यहाँ पे एनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। um तो हम कुछ इस तरह से प्लस कर सकते हैं, देखना। क्यू नहीं होगा। नहीं नहीं, पूरे लेंथ के ऊपर कितना है, कैपिटल क्यू है। तो मुझे राइट। कौन से लेंथ के ऊपर निकालना है, एक्स के ऊपर निकालना है, तो एक्स के ऊपर कितना है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आई गेस। एक्स के ऊपर कितना रहेगा, तो क्यू इनक्लोज रहेगा। तो क्यू इनक्लोज कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्यू बाय एल इंटू एक्स। समझ में आ रहा है। हम्म। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज आएगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। ओके। राइट। ठीक है। यस। तो एक्स एक्स कैंसल आउट करेगा एक दूसरे को। हाँ। मुझे क्या मिलेगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया यहाँ पे। ओके। तो ये होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल इंटू 1 बाय आर, ये आर इधर आ रहा है, बराबर। राइट। यस। तो फिर से अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेने की कोशिश करूँगा। अज्यूम करना अंदर वाले रेडियस पे वी प्लस पोटेंशियल है, बाहर वाले रेडियस पे वी माइनस पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, वी प्लस माइनस वी माइनस। इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 टू R1 ई डॉट डी आर, बराबर। राइट। अभी किया था हमने। यस। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं। वी इज इक्वल टू माइनस, अभी ई की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, सारे कांस्टेंट पहले ही बाहर ले लेता हूँ, ओके। चलेगा। हाँ। ये पूरा कांस्टेंट है, वेरिएबल 1 बाय आर है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 टू R1, ये होगा 1 बाय आर इंटू डी आर। नाउ अब मेरे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग एक्स। राइट। इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग एक्स। तो हाँ। 1 बाय आर का कितना आएगा फिर, नेचुरल लॉग आर, बराबर ना। यस। माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, नेचुरल लॉग आर। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स रखूँगा, एंड विच इज इक्वल टू R1 टू R2। ओके। यस। तो ये होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये बनेगा नेचुरल लॉग R1 माइनस नेचुरल लॉग R2। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा, उल्टा बनेगा ना वो।
राइट, प्लस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द एक सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं नहीं सेकंड। नहीं, ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पावर में चला जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इट विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड, ये पावर में चला जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये किस तरह से होगा, ये बनेगा q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही लिख रहा हो गलत लिख रहा हो, ये माइनस, अरे ये सॉरी, पहले वाला बराबर था, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग। माइनस क्यों? अरे ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्रैकेट में। तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? हाँ तो वही तो नेचुरल लॉग R2, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा ना, ये वाला टर्म माइनस होगा, ये वाला टर्म प्लस होगा। ओके, ओके, ओके। ओके, यस सर, गॉट इट। ठीक है, ये इस तरह से बना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा नेचुरल लॉग R2 बाय R1 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। यहाँ यस। पे L लिखना भूल गया, तो जस्ट आई विल ऐड द L। ओके, आई एम यस सर। इंटरेस्टेड इन द कैपेसिटेंस। तो राइट। कैपेसिटेंस क्या सी। होता है, Q बाई V। क्यू बाई वी, करेक्ट, 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 करेक्ट। तो ये Q डिवाइडेड बाय वी। Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L नेचुरल लॉग R2 बाय R1। तो इट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग, नेचुरल हाँ, लॉग R2 यस, अपॉन R1। तो मुझे आंसर मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग R2 बाय R1। R1। ठीक है, यस सर। समझ में आया डेरिवेशन? यस सर। तो उतार लो इसे। हाँ सर।
Okay, sir, done. ठीक है. The next part is energy stored in a charged capacitor. Energy stored in charged capacitor. हम यहाँ पे मोस्टली बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, Okay. समझ में आ रहा है? हाँ. तो देखना, मैं एक दो प्लेट्स कंसीडर कर रहा हूँ. एक प्लेट कुछ इस तरह से है, दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से है. अब मैं एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो प्लस क्यू यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे. ओके, ठीक है. तो एक्चुअली देखा जाए, प्लस प्लस इस साइड आएगा और माइनस माइनस इस साइड आएगा. अब ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं? आप बोल सकते हो कि सर आपने प्लस इस लेफ्ट वाले साइड पे क्यों नहीं किया, बराबर ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Yes. तो मुझे इस प्लस क्यू के लेफ्ट वाले पोर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस क्यू के राइट वाले पोर्शन से कुछ लेना देना नहीं है. आई एम Right. इंटरेस्टेड इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, Okay. तो हम इसको सोचेंगे भी नहीं. Fine. ओके, ठीक है. अब देखना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ज कैपेसिटर. Hmm. चार्ज कैपेसिटर मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज चार्ज हो रहा है, दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बराबर ना? Right. तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज. Continuous. पंपिंग, Okay. Of positive charge, you see. है ना? हाँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस Pumping. ऑफ पंपिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर नंबर 2, Okay. फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1. Hmm. और ये पंप कौन कर रहा है? तो इसका एनर्जी सोर्स क्या है? तो बैटरी होती है, बराबर, बाय द Right. बैटरी. ये हमने किया था ना कल. Yes, sir. ठीक है, हाँ. तो मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के इस साइड पे आ रहा है. ओके, ठीक है. तो ये चीज़ समझ में आई. हाँ, प्लेट sir. 2 के ऊपर से प्लेट 1 के ऊपर चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? प्लस टू माइनस होगा ना. Right. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू द माइनस क्यू Minus चार्ज. Q charge. अब देखना, हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की तरफ क्या लेके जा रहे हैं? हम चार्ज लेके जा रहे हैं. ओके, Correct. तो प्लस क्यू चार्ज लेके गए, लेकिन उस ये पूरा का पूरा चार्ज हम एक साथ लेके जाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं. स्लोली स्लोली चार्ज लेके जाने की कोशिश करते हैं.
जस्ट अ मिनट, होल्ड करना। हेलो। Hello, sir. हाँ, Yes. am I audible? Yes, sir. जस्ट अ मिनट, होल्ड करना। Oh, sir. ठीक है। Okay. तो देखना, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा चार्ज तो एक साथ नहीं आता, छोटा छोटा चार्ज हम लेके चलते हैं ना। Right. तो अज्यूम करना कि इस कंडक्टर क्यू से मैं एक छोटा चार्ज डी क्यू जो कि लेके जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे डिपॉजिट कहाँ पे करना है उसे, प्लेट नंबर 1 के ऊपर, बराबर ना। Right. अब देखना, ये सारी चीज़ें मैं किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ, yes, 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 इलेक्ट्रिक yes. फील्ड के अपोजिट कर रहा हूँ। Hmm. मैं कर रहा हूँ मतलब एक्चुअली कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, बराबर ना। Right. तो इस प्रोसेस में एक वर्क डन होगा, तो मैं यहाँ पे Right. लिख रहा हूँ वर्क डन बाय बैटरी टू ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज हाँ, प्लस डी क्यू फ्रॉम हाँ. कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, कंडक्टर Okay. 1। तो ये छोटा वर्क डन होगा, बराबर। अब मुझे वर्क डन Correct. निकालना है, तो मैंने एक चीज़ बोली थी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमने 10th में सीखा था, बराबर ना। हाँ, तो डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू क्यू, ठीक है। हाँ. तो वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और इस क्यू को Right. मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी क्यू के साथ, और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है। Yes. तो डी डब्ल्यू किस तरह से बनेगा, तो इट विल बी इक्वल टू ई इंटू डी इंटू डी You. क्यू। इस ई इंटू डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी, दैट इज द हाँ. पोटेंशियल। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। ओके, ठीक है। Okay. लेकिन इस Got it. वी को क्या लिख सकता हूँ, एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर ना। हाँ. Yes. Yes. क्यू बाई वी, ओके। Correct. तो एक काम करते हैं, इसे स्मॉल क्यू ले लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे तो डी क्यू स्मॉल लिया है ना। हाँ. तो एक काम कर लो, ये ई से ही चेंज कर देता हूँ, डी कैपिटल क्यू, चलेगा। तो ईजी हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने छोटा चार्ज कंसीडर किया था ना, Right. तो मैं उसे डी कैपिटल क्यू कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें डी कैपिटल क्यू बनेगी। Okay. Hmm. Got it. ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, प्लस डी क्यू, ये होगा प्लस डी क्यू, ये होगा प्लस डी क्यू। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर। तो वी की वैल्यू कितनी मिलेगी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। आई कैन Yes. रिप्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो मुझे मिल जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये छोटा वाला वर्क डन मिला, ओके। Okay. अब मैं यहाँ से टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, Integrate. Yes. ओके, ठीक है। हाँ. तो टोटल वर्क डन और ये इंटीग्रेशन होगा क्यू बाई सी फ्रॉम डी क्यू। तो इनिशियली जीरो चार्ज होगा, फाइनली टोटल चार्ज क्यू होगा, बराबर ना। एक सेकंड. एक सेकंड. एक सेकंड.
इनिशियली कितना चार्ज लेके जा रहे होगे, बहुत छोटा, मतलब जीरो ही होगा ना। और फाइनल चार्ज कितना लाने की कोशिश कर रहे Okay, got it. Q. हैं। ओके। Understood. Understood. Yes. तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मुझे मिलेगा, ये सी बाहर मिलेगा। तो क्यू का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू विल बी क्यू स्क्वायर बाय टू। और जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जीरो टू क्यू। ओके। तो Okay. ये आंसर मुझे मिलेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। सो दिस इज द वर्क डन। Got it. ठीक है, अब ये जो वर्क डन हो रहा है ना बैटरी में, हाँ. तो उसके लिए क्या रीजन होगा, या फिर उसके पीछे कौन होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस वर्क डन इज बीइंग डन एट द एक्सपेंस ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी। बराबर। I बैटरी में क्या guess. होता है, ये केमिकल एनर्जी केमिकल होती है होते ना, हैं. हाँ. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हाँ. दिस वर्क इज डन at the expense of chemical energy of battery। Got it. ठीक है। ये जो एनर्जी है या फिर ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है। हाँ. यही वर्क डन, दिस वर्क डन is stored हम्म. in capacitor as electrostatic energy। as electrostatic energy। समझ में आ रहा है। मुझे क्या निकालना था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, वो कितनी आ रही है, 1/2 Q क्यू बी square C. स्क्वायर। तो मैं Yes. यहाँ पे देखना, अब आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई करूँगा कि एक ही पेज पे लिखूँ सारी चीज़ें। हम्म. तो ये एनर्जी यू होगा, वो कितना होगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय वी। C. बराबर ना। वी है, सॉरी सी, E. सी, क्यू स्क्वायर बाय सी। Right. ठीक है। अब देखना, Yes. लेकिन इसी इक्वेशन से मैं क्यू की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, सी इंटू वी। Correct. तो ये बनेगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी। हाँ. तो ये सी कैंसिल, ये सी कैंसिल, तो मुझे कितना मिलेगा, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है। Got it. Yes. लिखो इसे। हाँ सर. समझ में आया डेरिवेशन। Yes sir. ये रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। Okay. Okay.
Okay, sir, done. ठीक है, हम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखना वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है। As वर्क in, डन बाय बैटरी, ठीक है, तो मैं hmm, यहाँ पे लिख रहा हूँ W बैट एंड विच इज इक्वल टू चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी एंड इट इज मल्टीप्लाइड द विद द EMF ऑफ द बैटरी। ओके, with the एक मिनट, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी मल्टीप्लाइड विथ EMF ऑफ बैटरी। अब EMF क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब ये टर्म हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे, okay, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, तो बैटरी का वोल्टेज, EMF क्या होता है, तो बैटरी का वोल्टेज voltage. होता है। ठीक है, तो सपोज करना है कि बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया है Q और उसका वोल्टेज है V, ठीक है। Okay, fine. अब मैं इस Q को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन दिस Q एज ए C इंटू V। Hmm, तो ये कितना बनेगा, CV स्क्वायर बराबर right. वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, CV स्क्वायर, Yes. ठीक है। लेकिन जरा सा देखना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी आई है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 by 2 Q CV square by स्क्वायर C. बराबर ना। Yes. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी, वो है 1/2 CV स्क्वायर। एक्चुअली बैटरी ने काम कितना किया, CV स्क्वायर, लेकिन स्टोर कितना हो रहा है 1/2 CV स्क्वायर, तो आधा किधर गया, समझ में आ रहा Um, है क्या, okay, okay, okay. Makes sense now. बराबर ना। इसको मैं हाँ, लिख सकता हूँ Q² by 2C, 1/2 CV स्क्वायर को, क्योंकि मैंने इसी से ये ऑप्टेन किया था, बराबर। तो यहाँ right. पे एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी एनर्जी है बैटरी सप्लाई कर रही है, उसमें से 50% एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, समझ में आ रहा है, Heat. हीट में। Okay. दैट मीन्स 50% 50%. है, बराबर ना, हाफ है ना। बैटरी Okay. वर्क डन बाय द बैटरी कितना, CV स्क्वायर, लेकिन एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है, हाफ CV स्क्वायर, तो आधा ही चला गया ना। Got it, got it. But आधा जरा ज्यादा ही हो गया. नहीं उसी तरह से होता है, 50% ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी is lost in the form of heat, is lost in the form of heat। ओके, तो अब Okay. मुझे ये जो हीट डेवलप हुई ना सर्किट में वो कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर हीट डेवलप्ड इन सर्किट, तो H इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा Q बाई 2C और डेल्टा Q का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे डेल्टा Q लिया है तो चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। Got it. ओके, तो ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हीट डेवलप इन द सर्किट। ओके, Hmm. Hmm. Here.
हाँ सर। हो गया? यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द फोर्स बिटवीन द, एक मिनट है, मुझे फोन आ रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। ओके। ओके। हाँ। ओके। हाताने भरायला पाहिजे होतं. ओके. हां, हां. हां. हं, हं. काय झालं? युनिव्हर्सिटीमधला का? नाही सर. नाव काय त्यांचं? काय वरपे? एक मिनिट. काय कनेक्शन लागतं का चेक करतो. हां. 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 हं. हं, हं. हं. हं, हं. हं, हं. 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 ओके. हं. हं, हं. 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 ओके. हं, हं. ओके. हां. हं. 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 ओके. म्हणजे ते आपण ते चिटकवतो ते. हां. 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 ओके. हां, हां. हं. ओके. हं, हं. ओके सर. हां, हां. हं, हं, हं. हं, हं. ओके. हां. हां. ओके. हं, हं, हं. ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल. हां, हां, हां. ओके, ठीक आहे. चालेल मग. हं, हं. हं, हं. मग मी सर उद्या डी-वाय पाटीलमध्ये चौकशी करून येऊ का? त्यांनी कशी फाईल पाठवली आहे, काय केलं आहे? हां, हां. अरे तो प्रॉब्लेमच तो आहे. डी-वाय पाटीलमध्ये एवढे फॉर्मॅट चेंज करतात ते प्रत्येक वेळेस. तरी पण हां, हां.
हा, मी एक उद्या वेळ काढून चक्कर मारतो पहिल्यांदा तिथे, त्यांनी काय पाठवलं, कसं पाठवलं. ओके. हम्म, हम्म, हम्म. नाही, मग तिथून पण आकुर्डीला जाता येईल, असं काही नाहीये. थोडंसं मध्ये मॅडमला बोलून तिथं. ओके, चालेल. हम्म, 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 हम्म. ओके. हां, हां, हां. चालेल, चालेल सर. हम्म, हम्म. ओके. हम्म, हम्म, हम्म. आणि ते अपेंडिक्स हे हाताने पण भरायचंय ना, मग पुन्हा सरांच्या साईन लागतील. हम्म. काय होते. हां. हम्म, हम्म. ओके. काय यांचं दरवर्षी काहीतरी वेगळं नवीनच. हम्म, हम्म. ठीक आहे, ठीक आहे. हां. ओके सर, चालेल. ओके. हम्म, चालेल, चालेल. हां. ओके, ओके. ठीक आहे, ठीक आहे सर. हां. हम्म. हॅलो. हेलो सर। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा इशू था, एक इमरजेंसी थी, इसीलिए फ़ोन उठाया था। ओके ओके। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। तो विल कंटिन्यू, और वी शुड स्टॉप। नाइन कितना थर्टी बाकी है और? 9:30 है। नहीं, ये तो पॉइंट हुआ है अभी जो हमने बैटरी का लिया, दैट ओके पॉइंट ओके। इज कवर्ड। देन तो tomorrow morning we can have class. नो, 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 अभी मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि आई नीड टू गो टू द यूनिवर्सिटी। Okay. मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस आ चुके हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। Oh, अभी okay. वही बात कर रहा था मैं गाइड के साथ। All right. तो क्योंकि फिर से सैटरडे छुट्टी रहेगी उनको, अगर मैं कल काम नहीं होता तो फिर से मंडे फिर जाना पड़ेगा। इट इज गोइंग All टू बी right. वेरी हेक्टिक। So, just we can have on Saturday, Sunday as per your convenience. Monday, Tuesday.